24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने काम को लेकर चर्चा में। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में भी लगातार उन्होंने मेहनत किया, लोगों के बीच गए, जन विश्वास रैली निकाली, लगभग 250 से भी अधिक उन्होंने जनसभाएं की। हालांकि इसके बावजूद जब नतीजा आया तो जितना उम्मीद था, क्योंकि जिस तरीके से रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने जनता के समक्ष सवाल उठाया था, 17 साल बनाम 17 महीने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि पिछली जो सरकार थी वो 17 साल में भी वो नहीं कर पाई, जब हम 17 महीने के लिए आए तो वो करके दिखाएं। जो सरकार ने 17 वर्षों में नहीं किया, 5 लाख उन्होंने रोजगार दिया और युवाओं के बीच नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव का एक अलग क्रेज भी बन चुका था, जिसके बाद उम्मीद बढ़ गई थी। और तेजस्वी यादव खुद लगातार ये जिक्र करते रहे हैं कि इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से उम्मीद किए थे उस मुताबिक तो सीट नहीं जीत पाए, लेकिन 2019 की चुनाव की बात करें तो उससे राजद इस बार कहीं ना कहीं बेहतर की है, क्योंकि पिछले चुनाव में जहां आरजेडी खाता भी नहीं खोल पाई थी और इस बार के जब नतीजे आए तो आरजेडी के खाते में 4 सीट गई, जो कि पिछले चुनाव से बेहतर थी। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव फिर से प्रस्तावित यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके तहत लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता ने उन्हें समर्थन दिया, प्यार दिया, उसके लिए वो जनता के प्रति आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद करेंगे और साथ ही वो जनता की समस्याओं को भी समझेंगे। वहीं अगले साल बिहार में यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर भी जितने भी राजनीतिक दल हैं पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहां पीछे हटने वाले हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव को लेकर भी जनता से बात करेंगे, उन्हें आकर्षित करेंगे, उन्हें आरजेडी महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कोई यात्रा करे और बीजेपी चुप बैठे, ऐसा हो नहीं सकता है। बीजेपी के नेता, आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण से सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के प्रस्तावित यात्रा पर हमला बोला है, तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी को इस बार जनता ने 4 सीट दिया है, यानी कि आरजेडी को इस बार जनता ने कंधा दिया है। जैसे शव यात्रा निकलता है तो 4 लोग कंधा देते हैं, उसी तरीके से जनता ने इन्हें 4 कंधा दिया है, 4 लोगों को जिताया है, 4 सांसदों को जिता कर दिया है और इसीलिए तेजस्वी यादव ये धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन 243 विधानसभा सीटों में से तेजस्वी यादव 171 सीटों पर हार चुके हैं और इसीलिए शायद वो इतना खुश हैं और वो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन पूरी तरीके से तैयारियों में लगी हुई है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार लोकसभा के नतीजे आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले थे। जिस तरीके से दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि इस बार 400 के पार। हालांकि कहीं ना कहीं उस पर तो एनडीए गठबंधन खरी नहीं उतरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं पहले से मजबूत होकर इस बार उभरा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने यह दर्शा दिया है कि विपक्ष भी अब पूरी तरीके से, जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है, जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच वो गए, मेहनत किए, धरातल पर उतरे, उसका कहीं ना कहीं परिणाम इस बार के नतीजों ने दिया है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव को लेकर भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, 2025 में होने वाला है, समय ज्यादा बचा नहीं है। ऐसे में कोई भी पार्टी हो वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी। जनता के बीच जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव प्रस्तावित यात्रा पर निकलेंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार और बिहार सरकार उनके हित में काम नहीं कर रही है, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो उनके लिए किस तरीके से बेहतर करेगी, उनके बारे में सोचेगी। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे पर आए दिन तेजस्वी यादव केंद्र सरकार को घेरते नजर आते हैं। अभी नया मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र का उठा था। इस मुद्दा को भी शायद तेजस्वी यादव एक बार फिर से जनता के बीच उठा सकते हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।